चलो और भी है हाँ अब की बात खाएगा नहीं सही आशा मना फिल्म आ जाए हवा देख रहे हैं एक एक भैया हमारे बच्चों की जरूरत है भैया चोपड़ा साहब के बच्चे हैं इनकी जरूर लेना पता लगे छोड़ो नहीं नहीं ठीक है बढ़िया बात हाँ भाई कौन सी वो भोग बादम बनी थी हाँ 20 नंबर पर चलोगी ना बनी दो बनी होंगी एक तो भोग वाली है एक भोग के बाद वाली है हमारे पास दो डबल फिर एक ही बनी है उसके बाद तो अरे ये शब्दों की दूसरी का छट और आ गई 2 नंबर और कौन आ गई एक तो सब चल रहा था ये मतलब मैं ना सी एक कल चल रहा था सांझ के टाइम में ज्ञान सुना दे रही थी में है शायद कैसी होगी सारी सारी तो बनी रहते थे बारिश होगी जी सारी कौन लेनी नहीं वो पानी तो भूल दीवानी एक सस्ती तो नाल दे सस्ती ना वाली ले लो एक क्या ले लो तबला का बताओ तबला ना लेने दे
लाख मिल गया आपका। ले जाओ, लाइट ले जाओ। उसने कहा कि माता पिता के तो बस की बात नहीं रही, क्योंकि जवान लड़की का मामला था और उनकी बात मैंने स्वीकार कर ली और आपसे शादी करवा ली, पर मैं आपसे बच्चे पैदा नहीं करूंगी। अगर आपने मेरी बात स्वीकार है तो वो बता दे, अगर दौड़ जबरदस्ती करेगा तो आपका बच्चा कर लूंगी, मैं यहां आपके घर पर नहीं रहूंगी। तो वो कहने लगा बात सुन ले, अगर तूने हाथों में क्या कर ली तो मैं तो नीच आत्मा हो गया, आज के बाद तो मेरी बहन के रूप में रहेगी, पर संसार की दृष्टि में पत्नी रहेगी, घर से बाहर जान नहीं दूंगा, अकिया मन मंजूर। न्यारा मकान बना दिया, 2 नौकर छोड़ दिए, नौकरानी, तो अपना बता उसने शादी और कर ली, क्यों मुसलमानों के ज्यादा शादियां हो। अब वो देखे रोजाना, वो बेचारी आंख भी ना खोले, झांकी में कभी ना देखती पाई, अपना खाना खावे और मस्ती में रहे, अपना जितनी भी भक्ति हो सकती जैसा ज्ञान था। अब वो 50-55 साल की जब हो जाती है, एक दिन हजी यात्री जाते हैं, हज करने के लिए मक्का को अपने पति से प्रार्थना करती है कि अगर आप इजाजत दो, हुक्म करो तो मैं भी हज कर आती हूँ, मक्का को जाना चाहती हूँ। उसने देखा ये तो इतनी देरी है, मैंने इसको नजर उठाए नहीं देखा, कहने लगा मेरी तरफ से आप फ्री हो गए सरदार। वहां से चल पड़ती है। अब दूसरों के साथ उसके विचार ना मिले, अपनी अकेली मस्ती में जा रही है। ऐसा ही मरुस्थल का क्षेत्र था, दोपहर का समय, गर्मियां का मौसम, चलते चलते रास्ते में देखा एक कुतिया बहुत प्यासी थी और 3-4 उसके बच्चे उसके पीछे पीछे कर रहे, और कुतिया के मुंह में झाग आए हुए, बहुत बुरा हाल हो रहा, जैसे अब मेरी प्यासी बहुत थी। राबिया के पैरा में आकर कुतिया पड़ गई और भाग के कुएं की तरफ गई, फिर उसके पैरा में आ गई, फिर कुएं की तरफ, ऐसे गिरन हो जा कुएं में। जो बता रही है कि मैं बहुत प्यासी हूं, अगर मेर कर दे, थोड़ा पानी पिला दे। तो लड़की ने देखा जाकर, वहां कोई बाल्टी ना ले दू, ना कोई रस्सा और ना कोई ऐसा डोल या बाल्टी, कोई पात्र जिससे पानी काट दे, और पानी बहुत नीचे। उसने देखा आसपास कोई गांव न गवांड, ना कोई ऐसी झोपड़ी, कोई आसपास कोई मनुष्य भी ना दिखा। उन्होंने सोचा बड़ा काम हुआ, 2 बारी का समय था, यात्रियों ने भी अपना कहीं रेस्ट कर लिया, कोई भी 8 घंटों तक। उसने 5-7 मिनट से इंतजार की, फिर अपने केस पाड़े, अपने बाल आखे लंबे लंबे थे, सारे पाड़ के उनकी पतली पतली रस्सी काटी, लहू लुहान होगी वो लड़की, और वो रस्सी बनाकर अपने कपड़े काट गए, मोटे मोटे कपड़े पहले पहना करते थे, और उस लड़की ने कुएं में डाल दिया। वो पानी भेगा उन मोटे कपड़ों को और कुतिया के मुंह में निचोड़ा। फिर एक टूटा हुआ बर्तन पड़ा था, मटका पात्रशा, उसमें ठोक दिया, 2-3 बार दे गए। जब पानी पिला के और कपड़े पहन कर चालन की तैयारी की, सामने मक्का आकर खड़ा हो गया। बोल सतगुरुदेव की जय। मक्के में मत्था टेका, वहां से मक्का उठ कर यथास्थान पर आ गया। आप देखिएगा कि कितना कमाल और अनहोनी हुई, और आगे देखिएगा इन भक्तियों का रिजल्ट क्या होगा। उसके बाद वो लड़की अपना जीवन पूरा करके अगले जन्म में बहुत सुंदर गायिका बनती है, शब्द गायिका, बंसुरी नाम की, बहुत सुंदर शब्द गाती है, प्रसिद्ध हो जाती है। जैसे यहाँ पर बड़े बड़े ये फिल्मी गायक प्रसिद्ध हो जाते हैं, ऐसे वो भजनों के गाने में प्रसिद्ध हो गई और सारे अरब कंट्री में तहलका मैच गया उसका। उसके बाद फिर शरीर छोड़ जाती है, अगले जन्म में वो वही आत्मा वैश्या बन जाती है। वैश्या का जीवन पूरा करके जब वो मर जाती है तो वो लड़की कमाली रूप में शेख तकी का उत्पन्न होती है। बंदी छोड़ कबीर साहब ने, तो वहां पर भी वो 13 साल की आयु पूरी करके खत्म हो जाती है, अपना शरीर पूरा कर जाती है।
पिछले लगातार इतनी साधना, इस 3 लोक की कठिन से कठिन साधना तपस्याएं करने से, उन कर्मों का संग्रह कर लेने से लगातार कई जन्म मनुष्य के भी हो जाते हैं। और जब तक सतमार्ग नहीं मिलेगा बंदी छोड़ कबीर साहब का, लत और राशि नहीं मिटती। उस लड़की के इतनी साधना थी किसी युग में कि उसकी इतनी आस्था बन गई कि शादी नहीं करूंगा, ये संसार जंजाल है। अगले जन्म में हुआ, इस काल में ऐसी घटिया हमारे साथ हरकतें कर रखी हैं। एक बार का तप करवा देते और फिर उनकी ब्रेन में टी करके सुखता बना दिया। तो क्या हुआ बेचारी के साथ में, फिर बांसुरी बनी गाय का, और फिर गिर का वैसा बन गई, और फिर 13 साल की आयु उसकी मनुष्य जन्म का और नंबर रह गए थे, और 13 साल की उम्र पूरी करके फिर समाप्त। और कब्र में दबा दी शेख सकीन है, और फिर शेख सकीन जब बंदी छोड़ कबीर साहब की परीक्षा ली कि तुझे भगवान जब जानो जब इस लड़की ने जिंदा करते तो 13-14 दिन से 15 दिन से या महीने से इस कब्र में पड़ी थी। वो कब्र खुदवा के लड़की को जिंदा करके और सतनाम सार नाम देकर जीवन की कबीर साहब ने मुक्ति करी। अब देख लीजिए, मक्का को उठाकर अपने सामने, उसके सामने आ जाना, इस बुद्धि को कोई देख ले किसी संत की तो दुनिया लट्टू हो जाए। तो बंदी छोड़ कहते ही छोटी मोटी सीधी अवतार आम कर देता है किसी संत के माध्यम से, पर सतनाम सार नाम बना मुक्ति कभी। तो इस प्रकार प्रेमियों, सुखदेव ऋषि जैसे आप तपस्वी नहीं हो सकते, यानी योगी नहीं हो सकते, और योग साधना करके स्वर्ग गया और स्वर्ग भी गुरु के नाम लेकर पहुंचा, वैसे नहीं उसका ठिकाना बना। वो भी जनक विदेही से, जनक विदेही गृहस्थी था और वो अपने आप में योगी बना खड़ा था। परमात्मा को पाने के लिए लंगोटबांध का जंगल में बैठने की आवश्यकता नहीं बताई बंदी छोड़। अपना सतमार्ग, अपने घर पर रहो, बाल बच्चों को भी सतमार्ग पर लाओ ताकि उनका भी कल्याण हो जाए, और सतनाम सार नाम से आपका जीव छुटकारा होगा, वो पूरे रूप प्राप्त हो। ऐसे नहीं, वो तो मेरे नाम से मेरे गुरु हैं, उनसे आपका कल्याण कभी नहीं हुआ, चाहे लाख वर्ष तक काट लिए। ये कबीर साहब का मत है। तो इस प्रकार जब हमें इन बातों का ज्ञान होगा, जब जाकर के जीव छुटकारा हमारा होगा और सतभक्ति भावेगी, सतगुरु का सच्चा मार्ग है, ये स्वभाव है। फिर आप देखिएगा, कल आपको बताया था कि गोरखनाथ जैसे आप सिद्ध भी नहीं हो सकते, उनको भी कबीर साहब की बात को स्वीकार करना है। आज भी नाथपंथी जिनको ज्ञान है सतगुरु के बारे में, वो महात्मा अपना नाम उपदेशी लेकर के जैसा भी उनको ज्ञान है करते हैं, और वो मानते हैं कि गोरखनाथ को कबीर साहब शब्द रूप में मिले थे। सतगुरु महाराज शब्द रूप में आते हैं, उनका तेज उनका शरीर होता है। अब इन बातों का कईयों का यकीन नहीं होता कि कबीर साहब फिर भी बिना मां को उत्पन्न हुए थे। आपको गरीबदास महाराज यहां से छुड़ानी बहादुरगढ़ से 15-20 किलोमीटर पड़ती है, बहादुरगढ़ से। वहां पर एक गरीबदास नाम के जमींदार हुए हैं, जाट जाति से। संत जाति नहीं मानते, लेकिन ये अपनी समाधि के लिए लगी हुई है। जो बताना पड़ता है कि कोई न सोचा परमात्मा को पाने के लिए जंगल में जाना पड़ता है। उस परम पिता परमात्मा ने खुद एक जमींदार का जन्म लेकर और यूं दिखा दिया परमात्मा को पाने के, कहीं कोई अन्य आडंबर और साधना नहीं हो सकता, नहीं एक सत्य नाम की जरूरत है। और अपना काम करते करते उनके 4 लड़के 2 लड़की थी और 2500 बीघा जमीन थी। कोई ने सोचा वो मांगनियां खानियां होगा भाई, इसलिए गर्म साहब लिख दिया होगा अपने शब्द शब्द गा कर रोटी रोजी ढूंढी होगी। नहीं, हमारे जैसे तो उनके गुजारे रहा करते थे गरीबदास महाराज के, लेकिन उनका इतना नम्र स्वभाव था, चाहे वहां कोई सीरी होता था उसको भी अपना भाई के समान व्यवहार किया करते थे। तो गरीबदास महाराज का जन्म सन 1717 में वैशाख पूर्णिमा के दिन मई में लगभग हुआ। सन 1717 विक्रमी संवत 1774 में। और सतगुरु महाराज वहां पर बहुत बड़ी लीला दिखाकर गरीबदास जी, वो कबीर साहब से खुद दूसरा अवतार उनका गरीबदास जी का, वो कबीर साहब ही थे, यानी सतपुरुष थे। उन्होंने इतना बड़ा ग्रंथ लिखा जिसमें लाखों वर्ष पहले की रामायण लिख दी, महाभारत लिख दी और 4 वेदों का सार लिख रखा। उपनिषद, उपराण,
ये सब, और कहां से ये मुसलमान धर्म शुरू हुआ, कौन इसका प्रवर्तक था, ये लिखे। 1778 ईस्वी में छुड़ानी के अंदर अपना शरीर त्याग दिया। गरीबदास जी ने पहले कह दिया था कि फला दिन मैं अपना शरीर छोड़ दूंगा, समाधि लाने। उससे पहले आपको थोड़ा विवरण देते हैं कि घूमड़ नाम का सैनी सहारनपुर से गरीबदास जी का, उसने कहीं सत्संग सुन लिया, जैसे गया हुआ था कहीं रिश्तेदारी में, उधर से बंदीपुर गरीबदास जी भी गए हुए थे। उनके सत्संग को सुनकर बड़ा प्रभावी हो गया और चरण पकड़ कर बोला, महाराज जी इस नीच का भी आत्म कल्याण कर दो। महाराज जी ने उपदेश दे दिया कि बेटा अपना घर बैठ का भजन किया कर, और भाई साल भर में एक बार जरूर हमारे पास आ जाया कर दर्शन करने के लिए, क्योंकि अगर साल भर में गुरु के पास नहीं जाए तो वो जीव मुक्ति का अधिकारी नहीं रहता। तो उसने के धुन डाली, पहले तो वर्ष भर जान लगी, वर्ष भर में जाता था, पीछे से क्या धुन लगा ली, आए महीने जान लग गया। पूर्णमासी को सतगुरु महाराज सत्संग किया करते थे छुड़ानी में। कहां? सहारनपुर। और आज से 250-300 वर्ष पहले क्या साधन होते थे आने और जाने के? पैदल चलता था, और कहीं थोड़ा बहुत रेल में बैठ लिया और टिकट पैदल चला, छुड़ानी पहुंचता, और 2-3 दिन आने में, 2-3 दिन जाने में। तो गरीबदास जी महाराज कहने लगे, भैया अब मत आना, मैं आपके पास आऊंगा। अच्छा महाराज जी, ऐसा मेरा सौभाग्य कि गुरुदेव हमारे घर पावे। सन 1778 में, यानी विक्रमी संवत 1774 में 61 वर्ष रही थी, 1835। विक्रमी संवत 1835 में सतगुरु महाराज वहां शरीर छोड़ देते छुड़ानी में, और वहां पर उसका एक मंदिर बनाकर, जिसको छत्री साहब कहते हैं, बहुत बड़ा मंदिर बना रखा है, आश्रम बना हुआ है। उसके नीचे महाराज के शरीर को दबकनों का रख दिया, समाधि दे दी थी शरीर छोटे पीछे। उसके बाद गरीबदास जी सहारनपुर जाकर उसी शरीर में प्रकट हो गए न्यू के लिए। 35 वर्ष सहारनपुर रहे और घूमड़ के पास पहुंच गए। घूमड़ कहने लगा, महाराज जी मतलब घना दुखी हो लिया, के बात भाई कि ये जमीन है 20-70 बीघे जमीन है, अब उपजाऊ कती नहीं, खेत में चले गए, मेरी झोपड़ी यही डाल दे बेटा। झोपड़ी डलवा ली, और ने बोला इसमें कुछ में बगीचा ला दे, सारे बाग लगा दिया। इतना प्रफुल्लित बाग हो गया 5 से 7 साल के अंदर, वर्ष के अंदर। और उससे पहले कुछ जमीन रखवा दी कि इसको बोना शुरू कर दिया। ऐसी समय पर बारिश हो, वो 5 से 3-4 किले धूल आते उसके दल का, और फिर वो बाग बगीचा पूरा हो गया। 70 वर्ष सतगुरु महाराज वहां रहे, 35 वर्ष वहां रह के और शरीर छोड़ दिया। शरीर छोड़ दिया तो वहां के भक्तों ने सोचा कि भी छुड़ानी पता देना चाहिए, महाराज जी ने शरीर त्याग दिया। घोड़ा पर सवार होकर और गांव छुड़ानी में वहां पूछा गांव वाले से कि भी महाराज गरीबदास जी ने शरीर त्याग दिया, और शरीर को बताओ यहाँ लावत वही दफना दे। गांव वाले उनके मुंह का नहीं देखे, ये क्या बक रहे हैं? जो बोले भैया महाराज जी तो 35 वर्ष पहले यहाँ शरीर छोड़ गए थे, ये इनकी समाधि दे रखी। जो बोला ना भाई हम सच्ची कह रहे हैं, गरीबदास जी वहां शरीर छोड़ रहे हैं। वहां से भी 2 व्यक्ति गए घोड़ा लेकर, जाकर देखा। जो बोला भाई ठीक है, वो एक हुए है और भाई हमने तो अपना कर लिया, क्रियाकर्म एकदम मत करो, ये तो परमात्मा से कि रखे उन्होंने कर दे, इनकी महिमा कोई नहीं जान सकता। तो वहां पर समाधि बना दी सतगुरु महाराज की, छत्री साहब के नाम से गरीबदास जी की, अब भी मौजूद है वो। ये आपने कल इतिहास सुना होगा किसी महापुरुष का, कि आज भी प्रमाणित है। यहाँ भी छत्री साहब छुड़ानी की गरीबदास जी के नाम से बनी हुई है, और सहारनपुर के अंदर भी चलकाना रोड पर वहां पर सतगुरु महाराज का तो मंदिर, पुरानी छतरी हो गई थी काफी दिन से। हम देखने के लिए गए पिछले 98 में, हम चंडीगढ़ गए एक पाठ करने के लिए। हमने सोचा जब दर्शन देख तो हमें कागजा में तो पड़ी है कि नहीं है, जीवन चरित्र में पड़ी थी, पर दर्शन करके आते हैं। वहां देखा हमारे साथ 10-12 भगत भी थे, उनके अंदर फोटो भी बनवा रखे छत्री साहब के पुरानी के साथ में, और वो जींद आश्रम में लगा रखे हैं। ये भगत ही कई गए थे यहाँ पर, जय वीर, ये रघुवीर दास, ये साहब जसवीर वगैरह, ये हमारे साथ थे। तो फिर उन वहां के सेवकों ने बताया
वैसे कंगाल उसका 2 अन्य नहीं लाओ वो आश्रम वाले जो कहती ये जब झंडा लगाते हैं ना, जिस दिन महाराज जी प्रकट हुए थे यहाँ आए थे, उसको यहाँ समागम होता है, हमने डर लगा है ऊपर चढ़े जब कि यूपी के लोग पक्के हो से अब जाओ ऊपर चढ़ेंगे डर लगा कहते टूट ना जाओ यार छतरी। फिर मैं कहा भाई इसका कि मैं पुनर्निर्माण कर लियो। अब जी हाँ इतना कहाँ कमाई है कि इसका पुनर्निर्माण कर दे। तो मैंने कहा भाई हम कर दें तुम्हें एतराज तो नहीं है? अगर नहीं जी बेशक कर दे। तो हमने फिर महीने के बाद जाकर उसको तुड़वा के और सुथरी दोबारा पुनर्निर्माण सतगुरु की कृपा से करवा दिए। बहुत सुंदर छतरी साहब बनवा दिए, शीशे लगवा दिए और सतगुरु की मूर्ति हमने लाकर छुड़ाई जीन रखी है, वो मूर्ति स्थापित करेंगे गरीबदास। अगर आपको ना विश्वास हो हमारे साथ चलो आपको दिखा कर लाएंगे। तो ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा बंदी छोड़ कबीर साहब गरीबदास जी आए हैं, ये सतपुरुष के नुमाइंदे। एक समय की बात है, गरीबदास जी महाराज बहुत जमीन थी इनका और फरूख नगर की रियासत में छुड़ानी पड़ती थी। जदर जो पड़ता था शहर, ये फरूख नगर की रियासत में पड़ता था। तो फरूख नगर का नवाब बहुत बदमाश था। उसने क्या किया कि हिंदुओं के ऊपर एक विशेष कर लगा दिया, जमींदारों पर विशेषकर जमीन का। तो सबसे ज्यादा जमीन गरीबदास जी का। जब वहां पर वो पहुंचे उनके वर्कर कर्मचारी, तो महाराज जी ने पूछा भाई ये सभी पर लगा दिया या हमारे पर लगाया है, यानी हिंदुओं पर लगाया है? तो बोले काफिरों पर लगाया है। यानी तो राज साहब का जैसा वो माओ है कह दे। बंदी छोड़ बोले भाई हम फिर ये नहीं देंगे, आपका करोवर नहीं देते, जा कह देते रहे राजा ने जाको उन्होंने 21 डूबनी दौड़ लाई। तो राजा ने फिर संदेशा भेज दिया कि या तो फलाने दिन यहाँ पर उपस्थित हो जा और नहीं तो घसीट के लाओगे घोड़े का बांध के। गरीबदास जी महाराज के साथ 4-5 हमारे जैसे भक्त और साथ में गरीबदास जी फरूख नगर पहुंच गए। जब फरूख नगर पहुंचे पता चला कि वो मुर्जे में आ गए। राजा ऐसे जो उनकी आज्ञा की अवहेलना करने वालों को बहुत खतरनाक सजा देता था। उन्होंने या तो घोड़ों को पीछे बांध कर घुमा कर मारता था, और या फिर एक ऐसा उसने मकान बना रखा था चारों तरफ ऊंची कच्ची दीवारें बनवाकर मिट्टी की, और उसके अंदर बाड़ा कहते थे उसको, उसके अंदर उस दोषी को रोक देता था और साथ में भूखे शेर को पिंजरे से निकलवा देता था। और वो भाग कर और शेर उनको ऐसे नचा कर मारता और खाता था। साथ में सारे नगरी वाले को कह दिया जाता था कि सभी आकर के उस तमाशे को देखेंगे बाई ऑर्डर, कि ताकि और भी इस बात से घबरा जाए कि राजा की बात का अवहेलना करने की ये बुरी सजा होती है। गरीबदास जी को बाड़े में रुकवा दिया सभी भक्तों के साथ। राजा अपने मकान पर बैठ गया जहां पर राजा और रानी देख कर तमाशा देखा करते थे बैठ करके। चारों तरफ से दुनिया देख रही है और गरीबदास जी सामने बैठे हैं और 5-4 भगत जो गए थे वो भी साथ बैठे। भूखे शेर का पंजरा वहां से खोल दिया जाता है और शेर एकदम ऐसे टूट का पड़ता है कि जैसे अब खा जाएगा। बंदी छोड़ गरीबदास जी ने ऐसे कर दिया। वो शेर जैसे कुत्ता होता है ऐसे दूम दबोच लेता है और आके के बंदी छोड़ के पैरों को चाटना शुरू कर देता है। बोल सतगुरुदेव। इस बात को देखकर सभी को पसीने आ जाते हैं। गरीबदास जी खड़े हो जाते हैं। अब खड़े हुए तो ऐसे नजर आए जो भी जिस इष्ट के रूप में देख रहा था उन्हीं के रूप में दर्शन दे रहे हैं और नवाब को काल दिखाई दे रहे हैं। नवाब ने वहीं से हाथ जोड़ दिया, महाराज जी मुझे बख्श दो। बंदी छोड़ बोले नीचे आ गए। नीचे आगा दंडोत प्रणाम करे, खाड़े कर लिए, पैर पकड़ कर छोटे को कहने लगा तुम अल्लाह की जात हो, तुम खुदा हो, मुझे रब बख्श दो मालिक, मेरे से गलती हो गई। कहने लगा मेरी बात सुन ले ध्यान से, क्या कि ये कर किसी पर नहीं होना चाहिए, या तो राजा समदृष्टि होना चाहिए, भाई आपकी रैयत है, आपके ऊपर आश्रित है बेचारे, सबका बाल बच्चे हैं, या तो सम्मान कर लाएंगे, और नहीं तो भाई इतना खतरनाक कर इस समय में कौन ही फूक गए। फिर कह दिया कि जीवन निशा तेरे राज में नहीं होगी, अगर दिक्कत ही नहीं। सतगुरु महाराज वहां से
आ जाते हैं और शेर भी उनके साथ साथ छुड़ानी आता है। आप शेर को लाकर के महाराज के गौ बहुत रखा करते थे, वहां छोड़ दिया, ऐसे खड़ा है जैसे कुत्ता खड़ा रहा करे, गौ की तरफ नजर भी नहीं करी। 30-7 दिन छुड़ानी में रहा। उसके बाद उसको कान में कोई कह दिया कि जा भाई जंगल में जाकर शरीर त्याग। बड़ी में गया, तीसरे दिन बड़ी में मरा हुआ पाया। किसी जीव की जीव हिंसा नहीं करी उस शेर में। बोल सतगुरुदेव। एक समय गरीबदास जी महाराज ये क्रोथे के, इनके पिताजी क्रोथा गांव के रहने वाले थे और क्रोथा से ये इनके नाना थे छुड़ानी में, गरीबदास जी के मामा थे। मामा इनका था गोना और नन्ना नाना था, संतान नहीं थी, यानी इनका मामा नहीं था। एक लड़की रानी थी, यानी गरीबदास जी की मां अकेली बेटी थी। उसमें व्यक्तियों की कमी बहुत हुआ करती थी, तो उन्होंने अपने बलराम जी को घर जमाई रख दिया था, गरीबदास जी के पिताजियों को। रानी उनकी मां का नाम था, वो छुड़ानी की लड़की थी। तो गरीबदास जी का पुराना जो भाई काके ताऊ थे या कोई ब्याह शादी का हिसाब किताब होता था, तो क्रोथा गांव में ही संपर्क रहता था। क्रोथा गांव से एक समय अपनी छुड़ानी की तरफ आ रहे थे। गांव में डीगल गांव पड़ता है, वहां पर एक बहुत भयंकर जंगल था। पहले जंगल बहुत होते थे, जगह जगह पर कई किलोमीटरों तक के जंगल हो जाते थे। उस जंगल में एक सजना नाम का बहुत भयंकर डाकू रहता था। उसने उसका तैल का मचा हुआ था। तो गरीबदास जी महाराज डीगल गांव के साथ से शाम के समय और छुड़ानी की तरफ रवाना हुए घोड़े पर बैठकर जा रहे थे। डीगल के व्यक्ति बोले, भाई घोड़े वाले तो धोती कुर्ते में रहा करते, महाराज जैसे हरियाणा का वेशभूषा है या पश्चिमी दिल्ली के लोग अपना धोती कुर्ते में रहते हैं। तो उसने कहा कि भाई घोड़े वाले इधर ना जा, शाम का समय हो गया, लेकिन बहुत भयंकर डाकू रहता है, या तो डट जाए डीगल और नहीं कौन सा करो था दूर से वापस चला जाए। नो बोला भाई जाना जरूरी है, बहुत जरूर काम से मैं जाऊंगा। नो बोला भले पुरुष मान जाए हमारी बात, तेरी लाश भी नहीं पाओगी, या इधर से चले जा, जाना होकर के करे निकल। महाराज जी ने बोले भाई तो लंबा रास्ता पड़ेगा और जल्दी जाना है, देखी जाएगी, मैं थोड़ा और जल्दी निकल जाऊंगा। आगे जाकर देखा कि पूरे डाकू अपने साथियों के समेत सजना खड़ा है। बंदी छोड़ भगवान का गोली मारी, सीधी गरीबदास से आ गए और सतगुरु ने ऐसे गोली हाथ में ले ली गरीबदास। दूसरी फेर मारी, तीसरी फेर मारी, तीनों गोली ऐसे हाथ में ले ली और सजना का साथी कहने लगा, भाई सजना आज तो आदमी मेरा को उतरे से निशाना चूक गया। इतने में बंदी छोड़ उनके पास जा रही है और घोड़े तो उतर करने बोले, भाई निशाना कति माथे में था सजन का, कति नहीं चूक रहा था, ये खरी तीनों गोली। जब गोली पटक दी, उसके आगे तो आदमी की गिगी बन जाया करती थी और आदमी उस घोड़े से नीचे उतर गया और डाकू के सामने कांपन लग गया, हाथ से बंदूक छूट गई तो चरना में पड़ गया। चरना में पड़कर रोन लग गया, ना बोला महाराज जी बख्श दो, मैं तो पापी जीव था। क्योंकि संत के दर्शन से अंतःकरण साफ हो जाता है और सद्बुद्धि आ जाती है। महाराज जी बोले, खड़ा हो भाई, जब दुनिया को मारता था, जब तक तो शौक था, अरे बेटा अपना नंबर आया, तेरी की बंदगी ने बोला जी माफ कर दे, मैं पापी जी, मैंने ज्ञान नहीं, ज्ञान के बाद कोई गलत काम नहीं करेगा, अगर नहीं करूंगी कतई। तो ठीक से भाई अपने घर में चला और भगवान का बदल कर गिरा 2 दिन का जीवन है। इसे मुंडे कुक्रम में पान दे लिया था। दुनिया तो बदल करते करते भी तो किए, तो इसे कुक्रम करके और क्या बनेगा तेरे साथ पता है। काफी ज्ञान दिया सतगुरु ने। तो उस समय वो वहां से चला गया। महाराज जी छुड़ाने आ गए तो वो सजना डाकू अपने पोते जमुना को, जमुना नाम था उसके पोते का, होनहार बच्चा था, भक्ति में लगन थी, गरीबदास जी के पास छुड़ानी ले आया कि महाराज जी इस बच्चे ने अपना चेला बना दिया, हम आपको देते हैं। तो नहीं भाई, इसको नाम दे दूंगा और घर पर भगत हो जाएगा, हमारा काम यो करना कि चेले बनाकर बेल रखो नहीं, अपने घर में भजन करेगा और वहीं पर भगत हो जाएगा। तो उस जमुना ने शादी नहीं करवाई,
और पूर्ण संत हो गया। आज भी भानोट में उस जमुना दास के नाम के मेले बढ़ते हैं। तो बंदी छोड़ कहते हैं सतगुरु जो चाहे सो करही 14 कोट भूत जम डरही कूट भूत जम त्रास निवारे और चित्रगुप्त के कागज पाए। ऐसी परम शक्ति कबीर साहब और गरीबदास जी है। लेकिन हमारे मन में जो आस्था वो गलत बैठी है। हम संत मानते हैं जिसने बड़ी ढाडी बढ़ा रखी हो इतनी लंबी और ऊपर इतनी बड़ी घटाओ और भाई कान पड़वा रखी हो और हाथ में चमटा हो और अच्छा सुल्फे के डूंडे ठानता हो तो और बना बड़ी, या फिर कति को घोट करवा रखा हो डाडी मोट मुंडा कर कति कस्तोल बनवा कर और माथे पर तिलक हो और 5-7 माला गलम हो और लाल कपड़े महात्मा पूरा परमात्मा के पाने के लिए कबीर साहब कहते हैं ये आडंबर कोई सहयोग नहीं देते। अगर ऐसे परमात्मा पाया जाए तो भाई 2 घंटे का काम से 2-4 रुपया में दाढ़ी मुठ मुंडा ली और भाई कपड़े पहनने से मचारने का रंग दे ली और कान पड़वा लिए जिसकी बहन सारी पड़वा रही कान और बड़े बड़े उनके बड़े बाल इनका। तो भाई ऐसे परमात्मा कदे भी ना पावा, ये पाखंडी बताए सतगुरु महाराज कबीर साहब। गरीबदास जी कबीर साहब कहते हैं पाखंड में कुछ ना ही साधो, ये पाखंड में कुछ ना ही और पाखंडी नर कर ले जाएंगे जिन तन मन खोज जाना। फिर बताते हैं कि गहू में कद भाई जटा बढ़ाई और कद लटा रखाई। परमात्मा को पाया गहू ने 5.5 साल की आयु और फिर 36,000 वर्ष राज किया, क्योंकि इसका भाई उत्तम जिसको राज तिलक दिया गया था वो शेरों ने खाया था, बिलों ने मार दिया था गंधर्व ने कि जंगल में शिकार खेलने गया। उसके बाद गहू को राज दिया गया, 36,000 वर्ष राज किया और आज स्वर्ग के अंदर राजा है। आपने प्रहलाद का प्रमाण मिला होगा कि प्रहलाद ने भी परमात्मा को पाया, नरसिंह रूप सामने दर्शन दे गया और भक्ति करके और शादी करवाई, शादी करवा के बच्चे हुए और आज स्वर्ग के अंदर प्रहलाद बैठा है। और जो बलि राजा था जिसने वो 99 मन की 100 अश्वमेध यज्ञ करी थी और जिसके बदले में भगवान विष्णु 52 बनकर आए थे, उसको यज्ञ विध्वंस करने के ताए। तो वो राजा बलि प्रहलाद का पोता था, बैलोचन का लड़का था और बैलोचन प्रहलाद का पुत्र था, हिरण्याकुश की परंपरा से। तो महाराज कहते हैं डेरे डांडे खुश रहो ये खुश रे लेना मोक्ष। अगर ब्रह्मचारी रहने का परमात्मा पावत है इन हिजड़ा ने सबसे पहले मिला। कहते हैं डेंडे डांडे डेरे खुश रहो, डेरे डांडे यानी अपने घर पे रहो और खुश रे लेना मोक्ष। भाई धरू पर लाद पार हो गए, बता डेरे में के दो घर में कोई दुख नहीं है। दुख है हमारी अज्ञानता का कारण, अननेसेसरी जो हमने अपने बढ़ा दिए खर्चे को दहेज के और भाई लोग दिखावा कोठी पर कोठी गार्डन के। परमात्मा का नाम लेवे, आवश्यकता से ज्यादा कोई चीज की जोड़ने की आवश्यकता नहीं। ये मान पढ़ाई 2 दिन की है, आज मान ले 3 कोठी है, दूंजली और कल कुत्ता बनकर उनकी छाया में बैठना पड़ा है। मैंने बताओ कोठिया ने की सारा दे दिया, 2 दिन की 14 की फलाना बहुत बड़ा सेठ है। ये सेठ पड़ा नहीं काम देगा, वहां पर धन का सेठ यानी परमात्मा का जो नाम का सेठ होगा वो ईश्वर को पाने में सहयोगी होगा और वहां पर उसकी इज्जत और आबरू होगी। तो इस प्रकार जब हम संत शरण में आएंगे और संत भी वही हो जो ठिकाने की बात बतावे, भाई सतमार्ग बिना जीव कल्याण कति नहीं हो, चाहे कितने पापड़ बेच लियो, सतगुरु महाराज की शरण में चाहे तो इस जन्म में आ जाइयो और चाहे वह फिर लाख जन्म भोग कर फिर आ जाइयो, यहाँ से मुक्ति होगी कबीर साहब के मार्ग। सबका आसान मार्ग। अब बताओ, एक बार वीर सिंह बघेला काशी का नवाब सत्संग करवाने लग गया, सत्संग करवा रहा, वहां पर बड़े बड़े संत बुला रखे, तो राजा का तुम्हें घाटा दिखाए कोई ना, वो तो बेचारे बैठ कर एक तरफ बगीचे है ना अपने लोग दिखावा, उसको बढ़िया सुनावा, उसको बढ़िया सुनावा, कथा सुनावा, अटकी बट मारे और राजा बैठे अपने घर में मौज करे, वो उन्हें सत्संग करे और राजा अपने घर में बैठे। ऐसे सत्संग राजा कराते। तो कबीर साहब पहुंच गए। अब सबने आप अपनी गाय को विष्णु की महिमा गावा तो दूसरा शिव जी ने बड़ा बतावे।
और तीसरा माता के गुण गावे, और चौथा लोग परमात्मा निराकार होता है, तुम क्या बकवास कर रहे हो। तो फिर भगवान कबीर साहब के को भी दे दिया, ले तो भी बता दे क्या जाना है। आप से ज्यादा क्या जाना भाई, आप तो बहुत कुछ बता दिया कि नहीं बताओ, आप भी बताओ, आए हो सुनाओ कुछ। तो सतगुरु महाराज ने वह खोल दी सारी, जिसी मैंने परसों का 5 दिन हो गए यह बात बतानी चाहिए कि ब्रह्मा विष्णु महेश तो 3 लोग के भगवान से भाई, और इनकी भक्ति से जीव जन्म अंत ना मिलते हैं, और न इनकी भक्ति से तुम्हारे कर्म कटे। क्योंकि भगवान राम ने खुद बाली मारा था, उसका भी बदला कृष्ण रूप में देना पड़ा, और 30 करोड़ बार तो राम के चक्कर कट लिए, यानी वो भी मुक्त हो। और ये शास्त्र बताओ हमारे, तो इस बात की वकाली मान गए और शिकायत करने के लिए वीर सिंह के पास गए। जो बोले जी एक बेराना खेत है, हमने हिंदू धर्म का बैठा दिया उसने। वीर सिंह बोला उसको बुला के लाओ यहाँ पर। तो वो सिपाही गए, सिपाही कहने लगे चल भाई महाराज जी याद करे। वो बोला करे महाराज ने आवश्यकता हो नहीं, यही आ जाएगा भाई, आपने 2 रोटी चाहिए, तेरे राजा बकुल जी को भाई माफ करवानी है, अब वो भाई माफ करवानी है, यही आ जाएगा, उसने कोई आवश्यकता दिए बैठे हुए। अब राजा को पता चला, और को उल्टी सुल्टी लाजी बुलाजी, वो फिल्मों को हम क्या जानू राजा को, 300 राजा फिरते। उन्हें सोची थी नो कांदे इसकी नाड़ काट देगा, पर राजा बहुत समझदार था, बुद्धिजीवी होते हैं। उसने सोचा अगर ये होता टुकड़े का आहारी यानी पेट भर होता तो भाग्य हमका। ये परम संत भाई जिसने राजा की परवाह ना करी, और ये सारे लोग इकट्ठे हो रहे हैं, सोचे मैं उसको फालतू सुना दो, राजा मेरे 500 रुपये फालतू देगा। तो वहां पहुंचा, जब वो नजदीक गया ना, आंख तो लाल करे रहा था, भीतर से तो बंदी छोड़ने इतना ऊंचा आसन कर दिया जमीन से 1.5 हाथ ऊपर, उसने बैठे दिखे और जमीन पर बैठे दिखे। अब वही राजा का गुंजाइश से नहीं रही आगे प्रश्न करने की, चरणा में पड़ गया। नो बोला परवरदिगार मुझ तुझ पर भी कुछ दया कर। तो कहने लगा कि फिर पूछा महाराज जी आप कैसे बता रहे हो कि ऐसे ऐसे मैंने सुना है, मैंने बता क्यों कि क्यों है भाई, या झूठ नहीं है। कहते कोट जन्म तन भरमत हो गए, तेरा कुछ ना हाथ लगा रे, तो कुकर सुकर खरबया बोरे कौआ हंस बगाए। तेरा कैवा जन्म हो गया, कितनी बार तू राजा बन लिया, असंख्य बार कुत्ता बन लिया, इंद्र की पदवी तय जा लिया, मेरा तेरा पीछा ना छूट लिया। यही साधना करते हैं, क्योंकि अपने पुण्य स्वर्ग में खाओ, और स्वर्ग में देखो यहाँ पाप और पुण्य दोनों भोगने पड़ेंगे। भगवान कृष्ण का गीता में परम ज्ञान है, जैसे क्रम प्राणी करेगा वो भोगने पड़ेंगे। पुण्य तो सारी जिंदगी में एक हुआ सारे वर्ष में, और पाप जन्म में करोड़ हुआ, दोनों भोगने पड़ेंगे, पुण्य स्वर्ग में और पाप नरक में। और फिर 10 ये तक ये ना बचा, ये क्रम भोगने आ रहे। अब राजा का पसीने आ गए, अब बात करने तीनों शास्त्रीय बताए। तो फिर क्यों बोला जी, फिर बताया कि मान ले आप पिछले जन्म में आप कहीं राजा थे या वैसे मनुष्य थे, और उस समय आपके शरीर से आपका वंश तैर गया, और आज वो पूरा गांव बच रहा है आपके ही शरीर से, और 500 वर्ष के बाद आपका फिर जन्म हो गया मनुष्य का, मान लो बड़ी बात। और भाई फिर कुत्ते को जो सुअर कुतिया बीच में मेरा ना कितनी जमीन हो गया, तो उस खानदान ने आपका के सारा लाया, मुझे ये बताया। तो हो गया तो बात बिल्कुल ठीक। तो महाराज कहते हैं ये साधना करके बिना कड़ी छुटकारा नहीं हो सकता, और सच्चाई तुम पकड़ नहीं पाते, क्यों पुराने ज्ञान पे इतने आरूढ़ हो जाते हो कि उसने छोड़ नहीं सकते। कहते कोट जन्म मन तो बसरे सुखे चल रे सुखे सागर, जहां शब्द चंद्र रत्ना कोट जन्म तन भरमत हो गए, कुछ ना हाथ लगा रे, तो कुकर कुत्ता सुकर सुअर खरगदा और कौआ हंस बगाए। कोट जन्म तो राजा की ना मिटी ना मन की आशा, और विकसित हो तो दर हांडा तन मिला ना निर्गुण रासा। निर्गुण मार्ग ये सत्य मार्ग तुझे प्राप्त नहीं हुआ, तो साधु साधना भी कर चुके। फिर बताया इंद्र कुबेर ईश की पदवी, और ब्रह्मा वन भ्रमराया, विष्णुनाथ के पुर को पहुंचा तो फिर उल्टाया। हम इंद्र की पदवी भी और इंद्राणी भी हम कई बार बन चुके। ये सभी आत्मा से कीड़ी है, से कुत्ता है, से गधा। एक समय की बात है कि राजा मारकंडे ऋषि एक कीड़ियों के
लाइन को देख रहा था और इंद्र ऋषि उसका पीछा आ गया हुआ। जब उसने खूब निरीक्षण होगा, काफी देर देखते में चीटियां आ रही हैं और जा रही हैं। इंद्र जी कहने लगा कि बंद नमाज नमस्कार हो। जब देखा ऊपर में कि इंद्र खड़ा है, कैसे आया इंद्र? आपसे मिलना आया था महाराज जी। आप क्या देख रहे हो? ये घंटा हो गया मैंने आपके पीछे खड़े रहे, इतने ध्यान मगन थे। मार्कंडे कहने लगा इसमें ये देख रहा था कि कौन सी कीड़ी कितनी बार इंद्र की पदवी पर रह चुकी है। ये भी बात है। इंद्र के पांव तले की धरती किसकी? ये चीटी और इंद्र? हाँ बेटा, कई बार रही है और इनमें एक चीटी ऐसी है जो केवल एक बार इंद्र की पदवी पाई है, बाकी तो कई वो इंद्र रह चुके और इंद्राणी रह चुके। तो प्रेमियों, महाराज कहते हैं गरीबदास जी, इंद्र का राज काग का रिश्ता। इंद्र का राज तो काग की बीट है और हम यहां पर सरपंच बनकर भी कहा जावा और हमें जो बन जाए तो धरती तोड़ जाए और मंत्री बने पास तो मेरा ना तेरा पार फोड़ जाए। तो बंदी छोड़ते हैं, इंद्र का स्वर्ग का राज भी काग की बीट है संत की दृष्टि में। वो संत भी जो राज को चाहता है उसका तो 1% भी परमात्मा नेड़ा न होना कुछ भी नहीं है। संत राज से 100 को दूर जा सकते हैं। तो इस प्रकार महाराज कहते इंद्र कुबेर ईश की पदवी ब्रह्मा वन धर्मराया और विश्वनाथ के पुर को पहुंचा तो फिर बताया है। सबसे श्रेष्ठ स्वर्ग, सबसे उत्तम धाम भगवान विष्णु का है। वहां भी आप जा चुके, इतने परम भक्त इस विष्णु जी के हो चुके, फिर वापस गधे बन गए और कुत्ते बने। भगवान कृष्ण खुद कहते हैं अर्जुन कि भाई तेरे मेरे संख्या जन्म लिए पर तुझे याद को न वीरा मुझे ज्ञान। महाराज भी कहते हैं अवतारा लगे कर्म लगत है देहधारी जिन काया। इन अवतारों को भी यहाँ करके कर्म भोगने पड़ते हैं। अगर कर्म भोगना होते तो भगवान कृष्ण जैसे दुख अगर हमारे ऊपर आ जाए तो हम सुसाइड करके मर जाओ। जब से पैदा हुआ था और आखिर में चला गया, गोली से मारा, उसको तीर से मार के खत्म किया हमने। इसी दुष्ट आत्मा हम यहाँ पर आते ही हमारे कल्याणार्थ और हम उनका पीछा पड़ जाते हैं। तो कहते हैं उनमें भी कोई किसी मर्ग मंडल में इस भीड़ वाले में नहीं पाया। हम सच्चाई को नहीं पकड़ते। जब भगवान आते हैं उस समय तो हम उसको गुंडा और दुष्ट कहते हैं। प्रेमियों, भगवान कृष्ण की लीला पढ़कर देखो। कहते हैं एक बार गोपियां स्नान कर रही थी, सुख सागर में लिखा है गंगा में, जमुना में जैसा भी, और उनके कपड़े खा गए और वृक्ष पर बैठ गया भगवान कृष्ण। और वहां से प्रमाण मिलता है कि गोपियां ने देखा कि मेरे कपड़े कौन खा लेगा, उल्टी पानी में डूब जाती है। और ऊपर से भगवान कृष्ण हंसता है, उन्होंने देखा कि वो बैठा लिया। कहते हैं कि हमारे वस्त्र दे दो। वो कहता बाहर आओ। थोड़ी सी बाहर आती है, फिर आती है, पति नगन कर लेता है तो वस्त्र देता है। ये सुखता कर मैं पढ़ लेना। उधर से रुक्मिणी की शादी करी, जबरदस्ती खा के गया और रुक्मिणी जब आया उनको भाई को अपनी बहन छुटवाने के लिए उसका पत्थर तारा गढ़ा और रथ से बांध दिया। अगर ये कर्म आज कोई खर्च कर दे, एक भी लड़की को ऐसे कर दे नंगा, आप उसको ठोकोगे, भूत मारो, गले लगाओ। उस समय भगवान कृष्ण को किसी ने भगवान स्वीकार नहीं किया। और इस पास है दर्शन दिए सावरिया, एक सावरिया ढूंढा। जब समय पर था जब तो उसको गुंडा और गुंडा और इससे क्या गया, वृंदावन में चक्कर मारा, गोल बन गए चक्कर चौधर देकर कृष्ण बैठा आया था। जब के रास्ता की थी उसकी कितना सक दिया हमने और के नाम उठाया उससे। तो प्रेमियों, सच्चाई कड़वी जरूर लागेगी पर भी करने में जमेगी जाता है और बेड़ा पार होगा। तो सत मार्ग पर आ जाओ, बंदी छोड़ के मार्ग पर लग जाओ। वो सतगुरुदेव सर्व संगत का और सभी सेवकों का, जितने भी भक्तात्मा सत्संग सुनने आए और सेवा की, सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। ये मेरा पहला समागम है इतने महान नगर में और इतनी पुण्य आत्मा जिन्हें प्रेम के साथ सुना है। ये बंदी छोड़ आपका मेघ राज सभी पुण्यात्माओं पर बना रहे, आपका पंजा और सभी का ध्यान भक्ति में लगा रहे, आपके चरणों में उनकी श्रद्धा बढ़े। बोल सतगुरुदेव। और संध्या आरती होगी, उसके बाद सभी प्रसाद लेकर
और भोजन पाकर जाओ। सत साहिब बलवंतेश्वर कबीर साहिब की जय। बंदेश्वर गिरिराज जी महाराज की जय। पूरी वाले ब्रह्म सागर जी महाराज की जय। स्वामी राम जी महाराज की जय। धर्मी पुरुषों की जय। श्री खुदानी धाम की जय। काशी धाम की जय। सत साहिब सतगुरु साहिब संत समय दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे पड़ते हुए दिल पूजा कुर्बान है। निराकार निर्विषम काल जाल में भंजन निर्लेपम निर्गुणम कमल मुखे सुमनगुणम सोम सुरभि समापतम सकल समानानि रतले मुजलेरम परयातम बेपरवाह बार बार नहीं मध्य तम गृह सुमल सिंधोई गणनायक करता ना करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा चरण कमल लोड़ाऊं आदि अंत करु सेवा प्रभ शक्ति संगीता हृदय सिद्धाता सोई अवगत गुण अतीतम संत पुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीश मंगल रूप मुरारी तन मन अर्पण शेषम भक्ति मुक्ति भंडारी सुंदर मुनि जन जावे ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष सहस मुख गावे पूजे आदि गणेशा इंद्र कुबेर सरिका वरुण धर्म जावे सुमरत जीवन जी का मन इच्छा पद पावे 33 कोटि अधारा जावे संशय दासी उदय बहुतल पारा कटे यम की फांसी पहली आरती हरि दरबारे तेज पुंज ना प्राण उतारे पाती पंच कोप कर पूजा देव निरंजन और दूजा खंड खंड में आरती का जय सकल मई हरि ज्योत विराजय शांति सरोवर मंचन की जय जब की धोती तन पर ली जय ज्ञान अगोचा मैल न राखे धर्म जने सदमुख वाजय दया भाव तिलक मस्तक दीजय प्रेम भक्ति का मन लीजय जो नर ऐसी कार कमावे कंठी माला सहज समावे गायत्री सो जो गिनती को गए तर्पण सो जो कमक न होवे संध्या सो जो संध्या पिछाने मल बसे को घट में आने सो संध्या हमारे मन मानी जय कबीर सुनो रे ज्ञानी ऐसी आरती कर गुण तारे तेज पुंज ना प्राण धारे बाकी पंच कोप कर पूजा देव निरंजन और दूजा अनियत नाद पिंड कर मंडा बाजत रहनी सदा कंडा गगन ताल जा उड़गन मोती चंद सूरज जा निर्मल ज्योति धन मन धन सब अर्पण कीना परम पुरुष जिद आत्म चीना प्रेम प्रकाश भया उजियारा कह कबीर में दास तुम्हारा संहारी करो विचारी काल दूत यमरे जगमारी लाग्या सुषमन को सीतारा अनहद शब्द उठे जनकारा उन मनुष्य गम कर जाई अजय कमल में रहस मारी जय कुटी संयम कर ले दर्शन देखत निर्गत मन होय प्रसन्न प्रेम मगन होय आरती का में करे कबीर बहु में आने हरिदर की का कर्म न पाया जिन्हें चोला जब बनाया पानी की सुई पवन का धागा 9-10 मास सीम से लागा 5 तख्त की गुदरी बनाई चंद सूरज 2 तिगड़ी लगाई कोटे तन कर मुकुट बनाया बिच बिच हीरा लाल लगाया आप ऐसी में आप बनावे प्राण पुरुष को ले पैरावे कह कबीर सोई जन मेरा
नीर तीर का करण मेरा राम निरंजन आरत तेरी लव गति गति कुछ समझ पड़े नहीं क्यों पहुंचे मत मेरी निराकार निर्लेपन रंजन गुण अति तू देवा ज्ञान धाम से रह निराला सेवा शनक सनंदन नारद मुनि जन शेष पार नहीं पावे शंकर जान दर निस्वासर अदूताई तुलगाम सब सुमरे अपने अनुमान तो गत लकी न जाई कह कबीर कृपा कर जन पर जो है तो समझाई नूर की आरती नूर के ताजे नूर के ताल पखावज बाजे नूर के गायन नूर कुआवे नूर के सुनते बोल आवे नूर की माड़ी बोल नूरा जलबल नूर रहा भरपूरा नूर कबीरा नूर भावे नूर के कई परम पद पावे तेज की आरती तेज के आगे तेज का भोग तेज को लागे तेज पकावज तेज बजावे तेज ही नाचे तेज ही गावे तेज का थाल तेज की बाती तेज का पुष्प तेज की बाती तेज के आगे तेज विराजे तेज कबीरा आरती साजे आपे आरती आपे साजे आपे किंगर आपे बाजे आपे ताल जान झनकारा आप नचे आप देखने आरा आपे दीपक आपे बाती आपे पुष्प आप है पाती कह कबीर ऐसी आरती गाऊं आपा मध्य आप समाऊं अदली आरती अदल समोई निर्भय पद में मिलना होई दिल का दीप खोल की बाती जिसका चंदन बातों पाती सबका तिलक जान की लोटी मन की माला अजपा ज्योति नूर के दीप नूर के चोरा नूर के पुष्प नूर के भोरा नूर की जान नूर की झाल नूर की संग नूर की डाल नूर की सोंझ नूर की सेवा नूर के सेवक नूर के देवा आदि पुरुष अदली अनुरागी सुन संपट में सेवा लागी खोजो कमल सूरत की डोरी अगर दीप में के लोरी निर्भय पद में नित्य समानी दास गरीब दर्द दरबानी अदली आरती अदल उचारा सत्य पुरुष दी जोली धारा कैसे कर छूटे 84 दूनी संकट बहुत तिरासी युग युग में हम कहते आए भव सागर से जीव छुड़ाए कर विश्वास श्वास देखो यातन में मन मूर्त देखो श्वासा पारस वेद हमारा जो को जैसो उतरे पारा श्वासा पारस आज निशानी जो को जैसो दरबानी हरदम नाम सुहंगम सोई आवागमन भवना होई अब तो चढ़ो नाम के साजे गगन मंडल में नौबत बाजे अगर अलील सोच से रानी दास गरीब के अंगम बानी अरे आरती अदर खाना कोली मुने अंगम दाना ज्ञान का राज जान के तुरिया नाम का धागा निश्चय दुरिया प्रेम की पाल कमल की खाड़ी सूर्ति का सूत बने निज गाड़ी नूर की नाल बिरे दिन राखी जा कोली को काल दिखाते कुल का कोटा धरनी गाड़ा गैर गदीना ताना गाड़ा निर्द की नली बुने जय कोली सो तो कोली अविचल होई रेजा राजीव का गुण दी जय ऐसे सतगुरु साहिब री जय दास गरीब सोई सत कोली ताना बुने हर से अमोली अगली आरती अगल अजूनी नाम बिना है काया सुनी झूठी काया खाल द्वारा या बिगड़ा दुश्मन द्वारा कहतगनी भूले नर लोई जागत नीचे नाम न होई सोनर कीट पतंग भवंगा 84 में घरे गंगा उद्भुत कहानी भुगत प्राणी समझे नाई शब्द सैतानी हमें शब्द शरद माई हमसे बिन और कुछ नाई पाप पुण्य दो बीज
बनाया, शब्द वेद किन मिले पाया, शब्द सर्वलोक में गाजे, शब्द वजीर शब्द है राजे, शब्द सदावर जंगम जोगी, दास गरीब शब्द सबोगी, अदल आरती अदल जमाना, जब जोड़ा में तो सलमाना, धर्म राय पर हमारी दाई, नौबत नाम चलोरे भाई, जिधर को बल के कागज की रो, युगल युगल बेटो सगसीनो, अदली ज्ञान अदली करासा, सुनकर हंस न पावे त्रासा, अदराय जोरा वरदाना, धर्म राय खाए तलवाना, बेटो तलब करोगा गिरा, बेटे गाज गरीब कबीरा, अदली आरती अदल मठाऊं, युगन युगन काले खा जाऊं, जाजिन नाथे पेड़ नहीं प्राणा, नहीं पढ़ो जमीन समाना, कैच मैच कूरम नहीं खाया, चंद सूरज नहीं दीप बनाया, शेष महेश गणेश न ब्रह्मा, नारद सारद ना विश्वकर्मा, शेष 84 ना 3300, 9 अवतार नहीं 2400, 5 कर्म नाही गुण तीना, नाद वेद नाही घट सीना, इंद्र कोद नहीं कष्टम बाजी, धर्म राय नहीं पंडित काजी, दो दो कारे युग बीते, जातिन कागज को गिन जीते, जातिन से हम तक कवासा, तन के पाजी सेवक दासा, संग युगन पर लो परवाना, संत पुरुष के संग रहना, दास गरीब कबीर कबीरा, सत लोक अमरापुर डेरा, ऐसी आरती पार कली जय, तन मन धन सब अर्पण की जय, जाके 9 लख कुंज दिवाले भारी, गोवर्धन से हृदय पारी, अंतकोट जग बाजे बाजे, अमृत साध अमरपुर साजे, सुन मंडल सतलोक निदाना, अगम दीप देखा स्थाना, दीप में जान समोई, झिलमिल होई, ताते खोजो काया काशी, दास गरीब मिले अविनाशी, ऐसी आरती अपरम पारा, जागे कर्मा वेद उचारा, अंत कोट जग शंभु जानी, कर्मा संग वेद पढ़े बानी, इधर अनंत मेघर समाला, शब्द अतीत विरत नहीं माला, चंद सुर जग अंत जिहागा, शब्द अतीत अजबरम बागा, सात समुद्र जगे अंजन नैना, शब्द अतीत अजबरंग बहना, अंत कोट जग बाजे बाजे, पूर्ण ब्रह्म अमर पुरुषाजे, 30 कोटि रामा अवतारी, सीता संग रहती नारी, 3 पदम जाके भगवाना, सप्त नील घनवासन जाना, 30 कोटि सीता संग तेरी, सप्त नील राधा दे फेरी, जाके हर रूप पर सकल पसारा, ऐसा पूर्ण धर्म हमारा, दास गरीब कहन लोई, लोभद चिन्ह बिरला कोई, दास गरीब कहन लोई, शायद चिन्ह बिरला कोई, वे सतवादी सब संत हैं, आप अपने नाम में, आज की अरदास है सकल संत प्रणाम, कृष्णवादी सब संत हैं, आप अपने नाम में, आज की अरदास है सकल संत प्रणाम, गुरु ज्ञान अमाने डोले बोले, सदगुरु सब शील ज्ञानी, दास गरीब कबीर सतगुरु मिले, आय स्थान रोप्या तुम्हारी, दीन के जी दयाल भक्ति में देती जियो, आगे जाते गुलाम अपना कर लीजियो, खाने जाते गुलाम तुम्हारा है सही, मेहरबान महबूब युगा युग पतई, बांधी काजा में गुलाम 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 हूँ, दरबार सुहारो न्याम हूँ, सेवक जब तुम्हारे खो गई, हमारे मरी मोए चुक गई, मैं घर का मंगी ज्यादा गई मानियो, के दासे गरीब अपना कर जानियो, मैं घर का मंगी ज्यादा मेरी मानियो, दासे गरीब अपना कर जानियो, गरीब जल साक्षी एक है, डूंगर डर दयाल है, 10 दिशा को दर्शना ना कहीं जोड़ा काल, गरीब
जय 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 करुणामयी, जय 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 जगदीश, जय 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 तू जगत गुरु पूर्ण विश्वेदीश। गिरिवराग रूप रघुवीर है, मोहन जाका नाम है, मुरली मधुर बजाई, गरीबदास बड़ी जाम, गरीब बांधी जाम गुलाम की, सुनियो अर्ज आवाज, यो पाजी सकली जियो जगत कुमारा। गरीब पर लो कोटि नंदर है, धनी अम्बर डोर, मैं दरबारी दर गया जब तुम्हारी खोल। सबर तू जगदीश है, सतगुरु साहिब सारे, मैं शरणागति आईया तुम और पुकार। संतों की फुलमाले वर्णों में तनुमान, मैं सरवन का दास हूँ करो बंदगी दान। आवाज नाते की आज की अरदास, आवन जाना बेटियो दीजो निश्चलवास। सदगुरु के लक्षण कहूँ चाल विहंगम बीन, सरकार पर नहीं शंकर ब्रह्मातीन। गृह तू जाओ कन्या पैकी जैसे सुरनर साथ, मुझे शिव सब दे गया सदगुरु वर्म अगाध। गृह सदगुरु पूर्ण ब्रह्म है, सदगुरु अपलेख, सदगुरु रमता राम है हमें बिन विवेक। पूर्ण ब्रह्म कृपा निधान सुन के सौ करतार, देवदास मुझ दिन की रखियो गुण संभार। पंजा दस कबीर का सिर पर रखो अंश, यम की करतम नहीं उधर जाते वंश। पंगन वागे सुन मंडल रहती, दास गरीब उदारिया सतगुरु मिले कबीर। गिर शरणा पुरुष कबीर का सब संतन की ओट, गरीबदास रक्षा करे कबू न लागे चोट। गरीब सतवादी के चरणा की मैं सर पर डालूं दूर, जोड़ा से निश्चय पहुंचे तक दूर। गरीब शब्द स्वरूपी उतरे सतगुरु संत कबीर, दास गरीब दयालु है दिए बतावे धीर। गरीब कर छोड़ो विनती करो धर्म चरण पर शीश, सतगुरु दास गरीब है पूर्ण विश्वेदीश। गरीब नाम लिए से सफरे रिचक नहीं कसूर, गरीबदास के चरण की मैं सर पर डालूं दूर। गरीब जिस मंडल साधु नहीं नदी नहीं गुंजार, कदर सावो दे चढ़ा यम की मोटी मार। गरीब